जापान उठा, अपने 30-40 बड़े बड़े जहाज लिया और वो जहाज इतने बड़े थे कि उनके ऊपर एयरपोर्ट था। पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसेना के जहाज रखे हुए थे, पनडुब्बी रखे हुए थे। यहाँ एयरपोर्ट था जिस पर अमेरिकी वायुसेना भी तैनात थी। सुबह होते होते 7 बजे 3 घंटा में पूरी नेवी तबाह, पूरी कंप्लीट एयरफोर्स, नेवी, कमांड सेंटर सब कुछ तबाह। पर्ल हार्बर खत्म। जापान 10:40 पे मार्केट चलाया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के मुंह पे ये तमाचा था। हिरोहितो जापान के सम्राट थे, उनसे मीडिया ने पूछा कि अमेरिका पे आपने हमला किया है, अमेरिका ने धमकी दिया है कि बर्बाद कर देंगे, तो कहा आई डू नॉट कंसीडर अमेरिका एज ए इम्पोर्टेंट कंट्री। ये कौन है? अमेरिका है। ये अमेरिका है और ये है रसिया। अब देखिए दोनों पड़ोसी ऐसे सोच रहा है, इसीलिए युद्ध होता है। दिख रहा है, हम लोग जो मैप देखते हैं ना उसमें दोनों दूर रहते हैं, समझ में आता है क्या है लड़ रहा है सब। रे भाई नहीं समझ आ गया। यह रहा जापान, ये रहा जापान। जापान देखा कि यूएसए इतना ताकतवर हो गया है, क्या करे। तो अमेरिका की एक खासियत है, पूरी दुनिया में इसके 250 अलग अलग जगह पे एयरबेस है सब। जहाँ छोटा सा द्वीप देखता है, थोड़ा मोड़ा एरिया है, यहाँ पे कहते हैं हम अपना एक एयरबेस बना लेंगे, 5,000 सैनिक रख देंगे और एडवांस हवाई जहाज और मिसाइल सिस्टम रख देंगे, यहीं से उड़ के मार देंगे। क्या हवाई द्वीप पर इसने इतना एडवांस सिस्टम बना के रखा था। हवाई द्वीप पर, कहां पर? हवाई द्वीप। और यहाँ से वो पूरी एशिया पर इतना बड़ा बड़ा नौसेना का बेस रखा था इसने, नौसेना के फ्लीट की, यहाँ से वो कहीं हमला कर सकता था। जापान देखा कि ये गलत है, तो जापान उठा ठंडी के दिन में, दिसंबर 1941 जापान उठा, अपने 30-40 बड़े बड़े जहाज लिया और वो जहाज इतने बड़े थे कि उनके ऊपर एयरपोर्ट था। पानी वाला जहाज इतना बड़ा था कि उसके ऊपर क्या था? एयरपोर्ट। और उस एयरपोर्ट पे उसने 50-60 लड़ाकू जहाजों को रखा। कहा कि यार इतना 5,000 किलोमीटर जाना है, लड़ाकू जहाज तो उड़ ही नहीं सकती है। तो पानी वाली जहाज तो बड़ी होती है, उसमें फ्यूल खाना सब 6 महीना के लिए भर लीजिए। पानी वाली जहाज में तो जगह की कोई कमी नहीं है। अब उस पर रखा और यहां से निकल दिया और यहाँ जाके लंगर डाल दिया। लंगर डालने का मतलब क्या है कि जहाज वहां पे जंजीर नीचे गिरा देती है, तो वहां से हिलडुल नहीं करती है। अब वहां से एयरफोर्स पे जापान की सेना आ चुकी। जापान अपने पूरी जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके साथ पहुंच गया कहाँ? हवाई द्वीप पर। सुबह होते होते 7 बजे 250 जहाजे, कितने जहाजे? 250 जहाजे उड़ान भरती है। और हवाई द्वीप का एक सबसे सुरक्षित एरिया था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसेना के जहाज रखे हुए थे, पनडुब्बी रखे हुए थे, डिस्ट्रॉयर्स रखे हुए थे। यहाँ एयरपोर्ट था जिस पर अमेरिकी वायुसेना भी तैनात थी। 250 जहाजे सुबह सुबह उड़ान भरती हैं यहाँ पर। सुबह सुबह उड़ान भरने के बाद इन 250 जहाज में से 50 जहाजे ऐसे चली जाती है और इधर से जाती है कुछ इस साइड से, और यहाँ से पहले 50 जहाज हमला करके जाती है। जब ये हमला करके जाते हैं तब तक ये आके हमला कर देते हैं सर, तब तक ये इधर आके हमला करते हैं सर। फिर दूसरी जहाज उस जहाज के ऊपर से उड़ान भरती है सर, हमला करते हैं सर। 3 घंटा में पूरी नेवी तबाह, पूरी कंप्लीट एयरफोर्स, नेवी, कमांड सेंटर सब कुछ तबाह। पर्ल हार्बर खत्म और अमेरिका मार के 10:40 पे वापस आ गया। जापान 10:40 पे मार्केट चलाया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के मुंह पे ये तमाचा था और अमेरिका ने जापान से कहा कि तुमने ऐसा की बहुत कीमत चुकानी पड़ी। जापान अमेरिका को कितना इज्जत देता था समझिए, आज डोनाल्ड ट्रंप जितना इज्जत देता है दुनिया को ना उतना ही देता था। हिरोहितो जापान के सम्राट थे, उनसे मीडिया ने पूछा कि अमेरिका पे आपने हमला किया है, अमेरिका ने धमकी दिया है कि बर्बाद कर देंगे, तो कहा आई डू नॉट कंसीडर अमेरिका एज ए इम्पोर्टेंट कंट्री। स्टेटमेंट है किसका? वहां हिरोहितो का। हम अमेरिका को कोई महत्वपूर्ण देश नहीं मानते। ये स्टेटमेंट आज के समय हम श्रीलंका जैसे देश को दे सकते हैं। हम ये स्टेटमेंट पाकिस्तान को भी नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उसे हम इम्पोर्टेंट देश नहीं। मैं सोच रहा है आतंकवाद का कैपिटल है, सोच रहा नहीं, उसको हमारी मजबूरी है इम्पोर्टेंट ना, बहुत खतरनाक। मतलब समझिए क्या है कि हमने बहुत गलत बने ना, पागल है वो, नहीं समझे। सोचिए अमेरिका जो अमेरिका आज उड़ रहा है उसका क्या हाल हो। अमेरिका आग बबूला हो गया, कहा जापान तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी कहा कि आ जाना फिर मारेंगे। 1941 में डूब गया पर्ल हार्बर। इसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन मैनहट्टन चलाया गया और प्रोग्राम ट्रिनिटी के तहत व्हाइट सैंडी मैदान में 1945 में अमेरिका ने अपना परमाणु बम तैयार किया। क्या तैयार किया? परमाणु। कहा कि अब बताते हैं जापान तुमको। अब क्या करते हैं बताते हैं। उसके B2 बॉम्बर में 8 इंजन होता है,
पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। और यहाँ से उड़ान भरता है और जाके सबसे पहले मारना था क्वेटो को। किसे मारना था? क्वेटो। मौसम सही नहीं था, मार दिया क्वेटो के नीचे किसको? हिरोशिमा। तो 6 अगस्त 1945 को मारता है हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 को मारता है नागासाकी, और 15 अगस्त 1945 को मारना था टोक्यो पे। और ऑप्शन था या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो मार देंगे टोक्यो पे। इस हथियार के आगे किसी का कोई चलता ही नहीं था। सपोज करो एक ऐसा हथियार हो जिसको गिराने के बाद कोरोना फैल जाए और रातों रात फैल जाए, मतलब 2 घंटे के अंदर साफ हो जाए। कोरोना धीरे धीरे फैल रहा था ना, 1 महीना 2 महीना, बट जितना तेजी से स्प्रेड कर रहा था, अगर वो रातों रात फैल जाए, क्या हम उस हथियार के सामने लड़ने की हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। 15 अगस्त के दिन जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। यही वो दिन था जब हम लोग को आजादी मिला था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक 2 साल बाद। और इधर हिटलर कमजोर हो गया, तो हिटलर जब कमजोर हो गया, क्योंकि इसके साथी कमजोर होते गए। इटली में था बेनिटो मुसोलिनी, हिटलर को लगता था कि ये जनता इसको साथ देगी, तो बेनिटो मुसोलिनी को उसी की जनता निकाल के मारी सड़क पे मार दी, उसी की जनता निकाल के उसको सड़क पे मार दी थी। हिटलर कमजोर हो गया, उसकी नेवी ऊपर में खत्म हो गई थी, एयरफोर्स लौटने के टाइम पे ब्रिटेन मार दिया, आर्मी उसकी फंस गई रूस में। अब उधर जर्मनी क्या हो गया, सॉरी जापान क्या हो गया? मारा गया, और जापान सरेंडर कर दिया। जापान जब सरेंडर किया ना, तो जापान ने कहा कि अब हम युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आम इंसान इतने मारे गए थे जिसका कोई हद नहीं। अमेरिका इन पे परमाणु बम गिराया और उसके बाद साइन कर लिया कि आप अपनी नेवी नहीं रखेंगे, एयरफोर्स नहीं रखेंगे, थल सेना नहीं रखेंगे, सब हमारी जिम्मेदारी आपकी सुरक्षा करना, और इसका बिल और बजट आप ही देंगे। जापान हारा था, परमाणु बम था। वर्साई की संधि से ज्यादा शर्मिंदगी की संधि आज तक जापान झेलता है। समझ में आएगी कि नहीं आ गया यहाँ पे? और इससे इसलिए ये रख लिया अमेरिका कि यहाँ से यह रूस को, अब जैसे यहाँ पे उसकी पूरी एयरफोर्स, अब बताइए अमेरिका की 1 लाख फौज है, हर एक तरह का हथियार है, यहाँ से तो कभी भी रूस पे अटैक कर सकता है, कभी भी चीन पे अटैक कर सकता है। इसीलिए चीन सोचता है ताइवान पे कब्जा करने, तो सीधा ने दिख जाता है कौन? जापान पे अमेरिका की सेना, जापान है ये अमेरिका की सेना। इधर से तो जापान निपट गए। जापान क्या हो गया? निपट गया। कौन निपटा दिया इनको? अमेरिका निपटा दिया इनको।